मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता सिख जाट शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वा सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पिछली कक्षा तक द्वितीय अध्याय का वर्णन चला। द्वितीय अध्याय के अंतिम सूत्र में हमने जाना कि किस प्रकार से कौन से जीव ऐसे हैं जिनका अकाल मरण नहीं होता तथा किनका होता है। दोनों बातें हमने समझी। द्वितीय अध्याय में जीव के भाव आदि तथा जीव किस प्रकार से जन्म लेता है, उसके कितने शरीर होते हैं, वह शरीर किसके होते हैं, वह जो गर्भ जन्म का धारी है वह गर्भ जन्म कितने प्रकार का है, आदि विषयों को हमने जाना। आज तृतीय अध्याय का प्रारंभ हम कर रहे हैं, जिसमें शुरू के जो 6 सूत्र हैं उन प्रारंभ के 6 सूत्रों में अधोगति का, नरक गति का वर्णन है तथा शेष सूत्रों में मध्य लोक का वर्णन आएगा। प्रथम सूत्र में आचार्य भगवंत नरक के नामों को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। रत्न सरकरा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनामु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। पदच्छेद होगा रत्न सरकरा वालुका पंक धूम तमः महातमः प्रभा भूमयो घन अम्बु वात आकाश प्रतिष्ठा सप्त अधः अधः। इस प्रकार से पदच्छेद होगा। अर्थ देखें। रत्न सरकरा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा। यहाँ जो प्रभा शब्द है यह सभी पूर्व शब्दों के साथ प्रयुक्त होगा, क्योंकि यह अंत दीपक है और अंत दीपक होने के कारण यह पूर्व सभी पदों के साथ प्रयुक्त होगा। जैसे रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमः प्रभा और महातमः प्रभा। यह 7 जो हैं यह क्या है तो भूमयो, भूमियां हैं जो घन अम्बु वात आकाश अर्थात घन अम्बु वात और आकाश के सहारे प्रतिष्ठा अर्थात स्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं। सप्त अधो अधा अर्थात वह भूमियां क्रमशः नीचे नीचे हैं, आधा आधा नीचे नीचे हैं। यहाँ जो सप्त पद है यह इसलिए आया है ताकि यह निर्णय हो जाए कि वह जो भूमियां हैं वह 7 ही हैं, 8वीं भूमियां नहीं हैं, 8वीं भूमि नहीं है। इस निर्णय के लिए यहाँ आचार्य भगवंत यह सूत्र, यह जो पद है वह दे रहे हैं। संपूर्ण अर्थ देखें। रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमः प्रभा और महातमः प्रभा। यह 7 भूमियां हैं जो घन अम्बु वात और आकाश के सहारे प्रतिष्ठित हैं तथा 7 भूमियां क्रमशः नीचे नीचे की ओर हैं। किस प्रकार से? पहले रत्न प्रभा, फिर सरकरा प्रभा, फिर बालुका प्रभा, फिर पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तमः प्रभा और महातमः प्रभा। इन 7 भूमियों के रूढ़ी नाम भी प्रचलित हैं अथवा इनके पर्यायवाची हम समझ लें। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, माघवी। यह 7 नाम भी इन भूमियों के प्रचलित हैं। इन भूमियों के जो नाम हैं
वह क्यों इस प्रकार क्यों है? तो प्रभा का अर्थ होता है कांति, चमक। तो इनकी जो चमक है उस चमक के अनुरूप इन पृथ्वियों के नाम रखे गए हैं। जैसे रत्न प्रभा किसे कहेंगे? तो रत्नों के समान जिसकी चमक है वह रत्न प्रभा पृथ्वी है। शर्करा प्रभा, शर्करा का अर्थ होता है शक्कर, शक्कर के समान जिसकी चमक है वह शर्करा प्रभा। बालुका प्रभा, बालू अर्थात रेत, रेत की समान चमक वाली जो पृथ्वी है वह बालुका प्रभा है। पंक प्रभा, पंक का अर्थ है कीचड़, कीचड़ के समान जिस पृथ्वी की चमक है, कांति है, वह पंक प्रभा पृथ्वी है। धूम प्रभा, धूम अर्थात धुआं, धुएं के समान जिसकी कांति है वह धूम प्रभा पृथ्वी है। तमह प्रभा, तमह अर्थात अंधकार, अंधकार के समान जिसकी कांति है, अर्थात जहां अंधकार है वह पृथ्वी तमह प्रभा पृथ्वी है। महातमह प्रभा पृथ्वी अर्थात जहां घोर अंधकार है, घना अंधकार है, ऐसी पृथ्वी महातमह प्रभा पृथ्वी कहलाती है। अब इन पृथ्वियों की मोटाई के बारे में ज्ञान करते हैं। सबसे पहली जो पृथ्वी है वह है रत्न प्रभा पृथ्वी। इसकी कुल मोटाई 1,80,000 योजन है। इसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अपबहुल भाग। इसमें जो प्रथम है खर भाग, इसकी मोटाई 16,000 योजन, पंख भाग की कुल मोटाई 84,000 योजन तथा अपबहुल भाग की कुल मोटाई 80,000 योजन होती है। इस प्रकार कुल मोटाई 1,80,000 योजन होगी। द्वितीय पृथ्वी शर्करा पृथ्वी की मोटाई 32,000 योजन, बालुका प्रभा पृथ्वी की मोटाई 28,000 योजन, पंक प्रभा पृथ्वी की मोटाई 24,000 योजन, धूम प्रभा पृथ्वी की मोटाई 20,000 योजन, तम प्रभा पृथ्वी की मोटाई 16,000 योजन और महातमह प्रभा पृथ्वी की मोटाई 8,000 योजन होती है। इस प्रकार से हम मोटाई के बारे में हमने ज्ञान किया। इन नरकों में पटल होते हैं। तो सबसे पहला जो नरक है इसमें 13 पटल हैं। शेष सभी नरकों में 2-2 पटल घटा दिए जाते हैं। किस प्रकार से? तो रत्न प्रभा पृथ्वी में 13 पटल, शर्करा प्रभा पृथ्वी में 11 पटल, बालुका प्रभा पृथ्वी में 9 पटल, पंक प्रभा पृथ्वी में 7 पटल, धूम प्रभा पृथ्वी में 5 पटल, तमह प्रभा पृथ्वी में 3 पटल और महातमह प्रभा पृथ्वी में केवल 1 ही पटल होता है। इस प्रकार से यहाँ पटलों की संख्या के बारे में भी हमने जाना। अब उन नरकों में बिलों की संख्या क्या है, इसको जानने के लिए अगले सूत्र का उच्चारण करते हैं। तासु 30 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचोनैक नरक 7सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। पदच्छेद देखें। तासु 30 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचोनैक नरक 7सहस्राणि पंच च एव यथाक्रमम्। तासु अर्थात उन भूमियों में 63 अर्थात 30, पंचविंशति अर्थात 25, पंचदश अर्थात 15, 10 अर्थात 10, त्रि अर्थात 3, पंच ऊन 1, ऊन का अर्थ होता है कम, तो 5 कम 1 तथा 7 सहस्राणी, 7 सहस्राणी का अर्थ होगा लाख। यहाँ जो पूर्व में जितने भी यह संख्या आई है 30, 25, 15, 10, 3 और 5 कम 1, इन सब में लाख यह जुड़ेगा। और आगे जो आया है वह है 4 अर्थात और पंच एव 5 ही यथाक्रम से जानना चाहिए। संपूर्ण अर्थ देखें। उन भूमियों में 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख,
10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 ही बिल यथाक्रम से जानना चाहिए। यह जो बिल हैं वह कोई छोटे मोटे बिल हमारे यहाँ जैसे नहीं है। इनकी जो रचना है वह बहुत बड़ी है और जिस प्रकार से हम यहाँ मध्यलोक में निवास करते हैं, अपने घर बनाते हैं, उसी प्रकार से वहाँ उन बिलों में नारकी निवास करते हैं। जो प्रथम नरक है अर्थात रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसमें 30 लाख बिल हैं। शर्करा प्रभा पृथ्वी में 25 लाख बिल हैं। बालिका प्रभा पृथ्वी में 15 लाख बिल हैं। पंख प्रभा पृथ्वी में 10 लाख बिल हैं। धूम प्रभा पृथ्वी में 3 लाख बिल हैं। तमह प्रभा पृथ्वी में 5 कम 1 लाख बिल हैं तथा अंतिम महातमह पृथ्वी में केवल 5 ही बिल हैं। इस प्रकार से बिलों की संख्या हुई। अब अगले सूत्र का उच्चारण करते हैं। नारका नित्या सुबतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। पदच्छेद देखें। नारका नित्य अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। अर्थ होगा नारका अर्थात नारकी जीव, नित्य अर्थात निरंतर, अशुभतर अर्थात अशुभतर, अशुभ से अशुभ अर्थात नीचे नीचे के नरकों में, अशुभ से अशुभ, लेस्या अर्थात लेस्या, परिणाम अर्थात परिणाम, देह अर्थात देह, वेदना अर्थात वेदना तथा विक्रिया अर्थात विक्रिया वाले होते हैं। संपूर्ण अर्थ देखें। नारकी जीव निरंतर अशुभतर लेस्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना तथा अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। इनमें जो सबसे पहला है वह है लेस्या। लेस्या के अनुरूप 7 नरकों में हम देखते हैं। सबसे पहले नरक में अर्थात रत्न प्रभा पृथ्वी में कापोत लेस्या तथा सरका प्रभा पृथ्वी में भी कापोत लेस्या होती है। बालुका प्रभा पृथ्वी में ऊपर के भाग में तो कापोत लेस्या तथा नीचे के भाग में नील लेस्या होती है। पंख प्रभा पृथ्वी में नील लेस्या ही पाई जाती है। धूम प्रभा पृथ्वी में ऊपर के भाग में नील लेस्या तथा नीचे के भाग में कृष्ण लेस्या पाई जाती है। तमह प्रभा पृथ्वी में भी कृष्ण लेस्या तथा महातमह प्रभा पृथ्वी में परम कृष्ण लेस्या पाई जाती है। द्रव्य लेस्याओं की अपेक्षा जीव अपनी आयु तक एक सा रहता है, परंतु भाव लेस्याओं की अपेक्षा वह अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है। अगला जो है वह है परिणाम। परिणामों की अपेक्षा नारकी जीव स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द की अपेक्षा नीचे नीचे के विषय में इन्हें मंदता प्राप्त होती जाती है। देह, इनकी देह अशुभ ही होती है। यह हुंडक संस्थान के धारी तथा अत्यंत कुरूप होते हैं। वेदना, वेदना में जो 4 नरक हैं उष्ण, वह 4 नरक उष्ण होते हैं अर्थात रत्न, सरकरा, बालुका और पंख, यह 4 पृथ्वियां उष्ण होती हैं अर्थात गर्म होती हैं तथा पंख धूम प्रभा पृथ्वी जो 5वीं पृथ्वी है वह 2 लाख योजन तक अर्थात वह 3 लाख योजन की है, तो उसमें से 2 लाख योजन तक तो उष्ण है और 1 लाख योजन में शीत अर्थात ठंडी है। अंतिम जो 2 पृथ्वियां हैं तमह और महातमह प्रभा, यह पृथ्वियां शीत है अर्थात इस प्रकार से ऊपर के 4 तथा 5वें में ऊपर के 2 लाख नरक तक जीव उष्ण वेदना को तथा शेष में शीत वेदना को झेलता है। शेष छहडाला में आपने पढ़ा ही है कि लोहे के पिंड भी वहां पिघल जाएं, गल जाएं, इस प्रकार की सर्द गर्मी वहां होती है। अंतिम जो है वह है विक्रिया। विक्रिया इनकी अशुभ ही होती है, परंतु वह सोचते क्या हैं कि मैं शुभ विक्रिया कर रहा हूं और उसी विक्रिया के द्वारा वह एक दूसरे का घात करते रहते हैं। अगले सूत्र में आचार्य भगवंत इन्हीं के और दुख को बताते हैं। सूत्र उच्चारित करें। परस्परोदीरित दुखाः। पदच्छेद होगा परस्पर उदीरित
दुःखाः। अर्थ होगा वे नारकी परस्पर अर्थात परस्पर, उदीरित अर्थात उत्पन्न किए गए, दुःखाः अर्थात दुख वाले होते हैं, जो उन्हें अशुद्ध क्रिया होती है उस कारण से। संपूर्ण अर्थ होगा वे नारकी परस्पर उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं, अर्थात वे स्वयं एक दूसरे में दुख उत्पन्न कर लेते हैं और एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, स्वयं भी दुखी होते रहते हैं। इस प्रकार इस सूत्र को हमने समझा। अब अगले सूत्र का उच्चारण करते हैं। संकलिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। पदच्छेद होगा संकलिष्ट असुर उदीरित दुखाः च प्राक चतुर्थ्याः। अर्थ होगा तथा जो वे नारकी जीव होते हैं वे संकलिष्ट अर्थात संकलिष्ट, असुर अर्थात असुर जाति के देवों द्वारा, उदीरित अर्थात उत्पन्न, उदीरित अर्थात उत्पन्न, दुखाः अर्थात दुख को, प्राक चतुर्थ्या अर्थात चौथी पृथ्वी से पहले अर्थात तीसरी पृथ्वी तक के नारकी भोगते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा जो संकलिष्ट असुर जाति के देव हैं उनके द्वारा जो दुख उत्पन्न कराया जाता है वह दुख चौथी पृथ्वी से पहले पहले अर्थात तीसरी पृथ्वी तक के नारकी भोगते हैं। संकलिष्ट किसे कहते हैं? तो जो संकलेश परिणाम के धारी होते हैं वह संकलिष्ट कहलाते हैं। असुर कौन है? तो देव गति में असुर नाम कर्म के उदय से जो गति प्राप्त होती है वह असुर कहलाती है। क्या सभी असुर जाति के देव नारकियों को दुख देते हैं? तो कहा नहीं, केवल अम्बावरीश जाति के जो देव हैं केवल वह ही नरकों में जाकर, वह भी तीसरे नरक तक जाकर दुख देते हैं, उन्हें आपस में भिड़ाते हैं जिससे उन्हें आनंद आता है। जैसे अपने यहाँ भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपस में भिड़ा देते हैं और वह वहाँ उन्हीं देवों जैसा कार्य करते हैं। इसी प्रकार वह देव जो हैं वह आपस में दो लोगों को भिड़ाते हैं, उनकी जो है लड़ाई कराते हैं जिससे उन्हें सुख उत्पन्न होता है, उन्हें सुख की अनुभूति होती है, वह बहुत खुश होते हैं। परंतु जो वह नारकी हैं वह परस्पर आपस में लड़कर अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं। अब आचार्य भगवंत यहाँ इनकी आयु का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। पदच्छेद देखें। तेषु एक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। अर्थ होगा तेषु अर्थात उन नरकों में, क्रमशः एक अर्थात एक, त्रि अर्थात तीन, सप्त अर्थात सात, दस अर्थात दस, सप्तदश अर्थात 17, द्वाविंशति अर्थात 22, त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33 तथा सागरोपमा अर्थात सागरोपम की उत्कृष्ट, परा अर्थात होता है उत्कृष्ट और स्थिति ही अर्थात स्थिति, सत्वानाम अर्थात जीव। संपूर्ण अर्थ होगा उन नरकों में क्रम से, यहाँ यथाक्रम पद की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से हो जाती है, इस कारण अर्थ बनेगा उन नरकों में क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति अर्थात उत्कृष्ट आयु होती है। यहाँ जो सत्वा नाम पद आया है यह इसलिए आया है ताकि यह निश्चय हो सके कि यह जो आयु बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है, यह जीव की है, ना कि उन पृथ्वियों की। इसलिए यहाँ सत्वा नाम पद का यहाँ आचार्य भगवंत ने उल्लेख किया। इन नरकों में किस प्रकार से जीवों की आयु होती है समझें तो रत्न प्रभा पृथ्वी में जो जीव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 1 सागर की होती है,
शर्करा प्रभा पृथ्वी के जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 सागर की होती है। बालुका प्रभा पृथ्वी के जीवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर की होती है। पंक प्रभा पृथ्वी के जीवों की उत्कृष्ट आयु 10 सागर की होती है। धूम प्रभा पृथ्वी के जीवों की उत्कृष्ट आयु 17 सागर की होती है। तमह प्रभा पृथ्वी के जीवों की उत्कृष्ट आयु 22 सागर की होती है तथा महातमह पृथ्वी की जीवों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है। इस प्रकार यहाँ उत्कृष्ट आयु का वर्णन आया। अब इन नरकों के जीवों की जघन्य आयु क्या है इसका वर्णन आगे आएगा, परंतु यहाँ हम अंश रूप से जानते हैं। सबसे पहले जो नरक है, जो पृथ्वी है, वह है रत्न प्रभा। इसकी जघन्य आयु 10,000 वर्ष होगी। शेष सभी नरकों की जघन्य आयु पूर्व जो नरक के जीव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु, उनकी जघन्य आयु होगी। किस प्रकार से? तो प्रथम नरक की तो 10,000 वर्ष जघन्य आयु हो चुकी। अब द्वितीय नरक की जो जघन्य आयु है वह प्रथम नरक की उत्कृष्ट आयु अर्थात 1 सागर, तो द्वितीय नरक की जघन्य आयु होगी 1 सागर। तृतीय नरक की जघन्य आयु होगी 3 सागर। चतुर्थ नरक की जघन्य आयु होगी 7 सागर। पंचम नरक के जीवों की जघन्य आयु 10 सागर। षष्ठम नरक के जीवों की जघन्य आयु 17 सागर तथा सप्तम नरक के जीवों की जघन्य आयु 22 सागर। इस प्रकार यह नरकों के जीवों की जघन्य आयु हुई। आज हमने नरकों के बारे में जाना। नरक कितने होते हैं, कितने विल हैं, कितने पटल हैं, वहाँ के जीव किस प्रकार से होते हैं और वहाँ कितनी आयु होती है, इन विषयों को पढ़ा। आज हमने 6 सूत्रों को पढ़ा। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः तासु 30 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक्यतोथ्याः तेष्वेक 37 17 द्वाविंशति 33 सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। इस प्रकार 6 सूत्रों के माध्यम से आज हमने नरक के विषय में जाना। इस संबंध में यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।